विपक्ष क्या बोलेंगे, विपक्ष बोलने लायक है नहीं। अनर्गल भजा करते हैं, कुछ भी बोले वो। विपक्ष को जब समय मिला था, विपक्ष ने दिखा दिया कि वो इस देश के ही विपक्षी हैं। तो जिनको नीड है, जिनको चाहिए कि कुछ तो सरकारी कंपनियों में तैयारी करते हैं, कुछ है कि प्राइवेट में भी जाना चाहते हैं। तो जो प्राइवेट में जाना चाहते हैं उनको तुरंत के तुरंत कुछ नहीं करना है, बुधवार को खैरा बुधर कार्यालय में आकर अपना रिज्यूमे जमा करना है। उस जंगल राज को आज अमृत काल में लाने वाले तो नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी ही है। आज नीतीश जी के द्वारा देखिए कि क्या नहीं हो रहा है। महिलाओं का सम्मान, सीटें नहीं आई हैं लेकिन हाँ बरगला सकते हैं कुछ। ऊपर से मैं एक बात बोलूँगी कि हमारी बिहार की जनता बहुत चतुर है, बहुत समझदार है, बिना पढ़े लिखे भी काफ़ी चीज़ों की समझ रखती है। तो जन स्वराज को कुछ आने वाला नहीं है, वो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हैं। उनको जल्दी से जल्दी सत्ताधीश होना है। लेकिन मैम उनका विचारधारा तो लोगों को पसंद आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि पलायन के बारे में बात कर रहे हैं, बेरोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। बात ही कर रहे हैं ना, सिर्फ बात ही। उन्होंने देखिए वो एक स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, उनको पता है कि जनता का दिल कैसे जीतते हैं बात करके, तो वही यहाँ पे ला रहे हैं। तो यहाँ जनता कह रही है। जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं टाइम्स ऑफ बिहार और मेरा नाम विकेश कुमार। अभी हमारी मौजूदगी है नवीनगर में और यहाँ पे काराकाट लोकसभा के एक सांसद उम्मीदवार मेरे साथ उपस्थित हैं, किरण प्रभाकर जी, जो कि नौकरी वाली दीदी के नाम से भी जानी जाती हैं। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टाइम्स ऑफ बिहार में स्वागत है मैम। जी धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। सबको हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का कल त्यौहार है, आप घूम घूम कर सभी भाइयों को राखी दे रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं जो कहना चाहूँगी वही तो कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी भाई, हमारे क्षेत्र के सभी भाई स्वस्थ रहें, सलामत रहें, समृद्ध हों। तो उनको उनके शुभकामनाओं की राखी मैं उन तक पहुँचा रही हूँ, हर जगह जा करके। जो जैसे अभी वीडियो भाई के पास आई हूँ, अभी मैं थाने में भी जाऊंगी। जो हमारे मुखिया भैया लोग हैं, मतलब जो भी छोटे बड़े दायित्वों में या जो भी हैं, जो दायित्व है कुछ लोगों का, तो या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी भाई जो जिनको हम जानते हैं, जो हमको जानते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश है कि अपने सभी भाइयों को राखी की शुभकामना दे दूं। आपको सब क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में नौकरी वाली दीदी के नाम से भी जानते हैं मैम, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जो हमारे समृद्धि दिलाने के, हमारे काराकाट लोकसभा क्षेत्र जैसे आपने नाम दिया, तो इस क्षेत्र को मैं समृद्ध बनाना चाहती हूँ पूरी तरह से। तो इस समृद्धि के रास्ते जाने के लिए जो 7 संकल्प हैं, उस संकल्प में एक संकल्प है बेरोजगार भाइयों को रोजगार दिलाना। तो अब बेरोजगारों को रोजगार दिलाते हैं तो उन भाइयों ने नाम दे दिया नौकरी वाली दीदी, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर हम समृद्धि के लिए काम करते हैं तो शायद सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि जिस घर में बेरोजगार हो, उस घर में रोजगार के द्वारा पैसा आना शुरू होता है। तो कम से कम आप समझ सकते हैं उस स्थिति में किस तरह का चेंज आएगा। तो ये काम काफ़ी पॉपुलर है। नवीनगर में आई है मैम, नवीनगर विधानसभा में भी काफ़ी बेरोजगारी है, तो क्या कुछ सोचे हैं नवीनगर को लेकर? नहीं, ऐसा हमने नहीं सोचा। हमारे देखो जो हमारे 6 विधानसभाएं हैं, सब में हमारे भाई बेरोजगार हैं, सब में भाई को रोजगार भी दिया है। तो जिनको नीड है, जिनको चाहिए कि कुछ तो सरकारी कंपनियों में तैयारी करते हैं, कुछ है कि प्राइवेट में भी जाना चाहते हैं। तो जो प्राइवेट में जाना चाहते हैं उनको तुरंत के तुरंत कुछ नहीं करना है, बुधवार को खैरा बुधर कार्यालय में आकर अपना रिज्यूमे जमा करना है। और फिर मैं उनके लिए अगला काम मेरा होगा। या फिर कभी कभी मैं रोज़गार मेला के द्वारा सारे बेरोज़गार भाइयों को एकत्रित करती हूँ, कंपनियों को बुलाती हूँ, फिर रोज़गार होता है। एक वो हो गया। और एक प्रयास है कि अगर सरकारी कंपनियों की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसमें वहाँ तक पहुँचने में जो भी सामग्री की ज़रूरत है, चाहे पठन पाठन की ज़रूरत है या फिर फिजिकल कुछ चीज़ों की, जैसे आप पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जंपिंग बेड की ज़रूरत है, चाहे किसी भी ऐसे चीज़ की ज़रूरत है, अगर मेरे द्वारा कुछ हेल्प हो सकता है तो भाई लोग मेरे से मिले, मेरे को बोले, और मैं सहयोग करने के लिए हमेशा साथ हूँ, हमेशा खड़ी हूँ। विधानसभा का चुनाव है मैम, नीतीश कुमार काफ़ी बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बनेगी? नीतीश कुमार जी ऐलान नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी तो करते हैं। आपने देखा कि आज बिहार की स्थिति, मतलब मैं ही क्या, आप घर में देखो, आप लोगों ने तो पता नहीं, शायद आप लोग क्या जो भी एज हुआ हो, आप लोगों ने लालू राज को देखा है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग तो भुक्तभोगी हैं, हम लोगों ने देखा है।
उस जंगल राज को आज अमृत काल में लाने वाले तो नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी ही है। आज नीतीश जी के द्वारा देखिए कि क्या नहीं हो रहा है। महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है, उनकी सुरक्षा बढ़ रही है, हर जगह महिलाओं के लिए एक रिजर्वेशन हो रहा है, तो उनका सम्मान है। आप सब देख सकते हैं, रोड देख सकते हैं, बिजली देख सकते हैं, सारी व्यवस्था देख सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर देख सकते हैं। कहाँ आप हाथ डालेंगे जहाँ नीतीश जी ने कुछ बड़ा नहीं खड़ा किया। जैसा कि आपने कहा जंगल राज, लेकिन अभी तो लोग कहते हैं, विपक्ष कर रहा है कि जंगल राज तो पहले था, मान लिया, लेकिन अभी तो जंगल राज 2 चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में पटना में पारस हॉस्पिटल में घुसकर हमला हो रहा है। जी जी जी, आपको एक बात बता दें कि कोई भी सरकार आ जाएगी ना, राम जी के शासन काल में भी, जब राम जी कहते ना राम राज्य था, वहाँ भी एक धोबी था जो खुरखुन करने निकल गया, आ गया था। तो कहने का मतलब कि भाई भाई का आपसी लड़ाई, किसी दोस्त दोस्त का आपसी लड़ाई कोई नहीं छोड़ा सकता। वो तो कभी कुछ भी कर सकता है, आपके साथ कोई भी कुछ कर सकता है। कोई गिरोह नहीं चल रहा है, कोई इसको व्यापार के तौर पे कुछ जैसे अपहरण के धंधा चला करते थे उन दिनों, तो वो सब तो नहीं चल रहा है ना। अब आपसी रंजिश हुई किसी की, आपस में लोग कुछ कर दिया, तो फिर उसका हाँ सरकार का ये है कि अब उस पर एक्शन ले, है ना, ताकि कुछ ऐसा कदम उठाने से लोग डरे। तो नीतीश सरकार तो सब पे चल रही है। जैसा कि आपने कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी काफ़ी अच्छी काम कर रही है। पिछले कई दिनों से नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे थे, काफ़ी खर्चा करते थे अपने विदेश यात्रा पे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, विदेशी से संपर्क बना रहा हूँ। वही कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का 25% टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है। आप सुनो मतलब नीतीश जी मोदी जी का यात्रा करना में आपको खर्चा दिखता है। यही है कि आप जिस तरह का चश्मा लगाइएगा वही दिखेगा। आप अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिना खर्चे के तैयारी हो जाएगी। कहीं कुछ भी शादी ब्याह कर रहे हैं बिना खर्चे के हो जाएगा। कुछ भी बड़ा काम करना है, अगर आपको विदेशों में अपनी धाक जमानी है, अपना इज्जत रुतबा बड़ा करना है, विदेशी संबंध अच्छे बनाने हैं, तो खर्च तो अलग करना पड़ेगा ना। ये कोई बात है, ये तो वो तो करना ही पड़ेगा। वही मैम विपक्ष कह रहा है कि दोस्ताना बढ़ाने संबंध के। विपक्ष क्या बोलेंगे, विपक्ष बोलने लायक है नहीं। अनर्गल भजा करते हैं, कुछ भी बोले। वो विपक्ष को जब समय मिला था, विपक्ष ने दिखा दिया कि वो इस देश के ही विपक्षी हैं। विपक्ष को जब भी समय मिला, विपक्ष जब भी सत्ता में आई, तो उन्होंने देखिए कि क्या दिया देश को। आज बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी ने 2 प्रधानमंत्री दिए, अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी, तो जो कि अपने सभी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर में एक अद्भुत जोड़ी है इनकी। तो बीजेपी ने तो ऐसे प्रधानमंत्री दिए हैं कि पूरी जनता शुक्रगुजार है। आज अपना देश लग रहा है, हाँ हम सनातनी भारतवासी हैं, हाँ हम अपने देश में जी रहे हैं। एक दूसरा ही हवा है। तो अब विदेशी विपक्षी क्या बोलेंगे, वो तो छोड़ दीजिए, बोलने को तो लोग कुछ बोलते ही रहेंगे। अच्छा है, विपक्ष की भूमिका में है, बोलना चाहिए। एक नई पार्टी आई है मैम, जन स्वराज पार्टी, क्या कहिएगा उसके बारे में? कितनी सीटें लाने की संभावना है? सीटें तो उनको नहीं आ रही है। अच्छा, सीटें नहीं आई है, लेकिन हाँ बरगला सकते हैं कुछ। अच्छा, ऊपर से मैं एक बात बोलूँगी कि हमारी बिहार की जनता बहुत चतुर है। अच्छा। बहुत समझदार है, बिना पढ़े लिखे भी काफ़ी चीज़ों की समझ रखती है। तो जन स्वराज को कुछ आने वाला नहीं है। वो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हैं। अच्छा। उनको जल्दी से जल्दी सत्ताधीश होना है। हाँ जी, तो उनको सत्ताधीश होना है, और इसके लिए वो एक के बार मैं कहते हैं ना 4 नाव पे सवार होना। अच्छा। तो उस तरह से कि हम 243 सीट पे अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो आप इसी से सोच सकते हैं कि उनको कितना, आपसे बेहतर कौन जवाब देगा कि उनको कितनी सीटें आएंगी। लेकिन मैम उनका विचारधारा तो लोगों को पसंद आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो पलायन के बारे में बात कर रहे हैं, बेरोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। बात ही कर रहे हैं ना। अच्छा। सिर्फ बात ही। उन्होंने देखिए, वो एक स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं। उनको पता है कि जनता का दिल कैसे जीतते हैं, बात करके। तो वही यहाँ पे ला रहे हैं। तो यहाँ जनता कह रही है कि अगर प्रशांत जी आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और कोई भाव है अगर करने का, तो 2 गांव को गोद लेके 2 गांव पे नमूना सैंपल दिखा देते कि हाँ हम जीतने के बाद ऐसा बनाएंगे। अच्छा। तो जनता अट्रैक्ट होगी। जनता को समझ है कि वो बोल के निकल रहे हैं। जितने लोगों को जुड़ना था जुड़े, लेकिन सब धीरे धीरे फिर हट रहे हैं। अच्छा। क्योंकि सबको उनका पता चल गया। जिस लेवल का व्यक्तिगत मैं कुछ नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन हाँ कुछ तो बात है जो लोग उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं।
बातों से अट्रैक्ट होते हैं, पास जाते हैं, हट जाते हैं फिर। चलिए, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, क्या कहना चाहिएगा नवीनगर वासियों का? बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे सभी भाइयों को, मेरी सभी प्यारी बहनों को भी, और सब कोई खूब खुशी खुशी शांतिपूर्ण माहौल में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। अपने अपने घर में पुआ पूड़ी बनता है, खाएं, आनंदोत्सव हो सबके घरों में, और मेरे सभी भाइयों का सेहत अच्छा रहे, उनकी उम्र लंबी हो विश्वनाथ जी, और वो अपने जीवन में खूब तरक्की करें। और मैं किरण प्रभाकर, एक बहन, हमेशा आपके साथ हूँ। टाइम्स ऑफ बिहार में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जैसा कि देखा आपने, अभी हमारे साथ मौजूद थी किरण प्रभाकर जी, जो कि नौकरी वाली दीदी के नाम से भी जानी जाती है। ये हमारे चैनल पे इंटरव्यू रखी, कुछ बातों को रखी। अब इनका बातों को सुनकर क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, सारी बातों को आप सुने। अगर अच्छा लगा या कुछ भी लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर दें। और अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।